हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम नंबर एनालॉजी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आप सभी लोग इनको गलत कर दे रहे हो। एकदम शॉर्टकट मेथड और बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। आज तक आपने इस तरीके से कभी भी पढ़ा ही नहीं होगा, तो पूरी क्लास को देखिएगा। चीज़ों को सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, आपके सामने ये पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 23 का जो रिलेशन 29 के साथ है, 41 का रिलेशन क्या होगा। तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। देखो, आपके दिमाग में एक विचार ये आएगा कि सर 23 से हमें 29 बनाना है, तो 23 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 23 6 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो चलो, जो आपने क्रियाकलाप इधर किया है ना, वो ही इधर करो। 23 से 29 बनाने के लिए 6 ऐड किया था, तो 41 में भी अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47, 47 हो जाएगा। पर 47 जैसा तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब ये लॉजिक हमारा हो गया फेल। हम इस लॉजिक से अपने आंसर नहीं बना सकते। तो अब आपको क्या करना है, देखो, आपने यहाँ पर इस जो 6 को ऐड किया है ना, ये 6 किसी लॉजिक से आया है कि बस 6 को ऐड ही कर दिया है। आप बोलोगे सर ये 6 किसी न किसी लॉजिक से आया होगा, तो हमें वो लॉजिक पकड़ना है। यहाँ पर क्या लिखा गया था, 23 लिखा गया था और हमें क्या बनाना था, 6 बनाना था। तो अगर 23 के दोनों डिजिट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 इंटू 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और वही 6 उसने यहाँ पर ऐड किया था। अच्छा, ये बात थी सर। तो जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, 41 लिखा गया है, तो 41 में हम कितना ऐड करेंगे, 41 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा। मतलब 41 में हमें 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो 41 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हाँ सर, 45 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से यहाँ तक चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी, टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई, हर एक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा। देखो, अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन 7 के साथ है, 16 का रिलेशन क्या होगा। तो फिर से आपकी माने तो आप बोलोगे सर 12 से 7 बनाना है, यहाँ पर हम 5 माइनस कर देंगे। चलो सर, 16 से 5 को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 ऑप्शन में है, नहीं दिया गया है। तो सर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या तरीका बताओ ना कि एक ही बार में हम अपने आंसर को हिट कर सके। तो देखो, आपको बड़ी संख्या से जब भी छोटी संख्या बनानी पड़े तो वहाँ पर 3 चीज कर सकते हो। क्या सर, या तो डिजिट को ऐड कर लो, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, या तो नंबर को आप जो है डिवाइड कर दो। देखो, अगर जोड़ोगे तो 2 1 3 हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं आया। जब 7 नहीं आया तो अब की बार हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 12। अगर 12 से हम 7 के पास जाना चाहते हैं तो इस 12 को किससे डिवाइड करेंगे सर, 2 से। 2 छंगे कितना हो जाएगा, 12। हमें तो 7 लाना था लेकिन हम 6 पर पहुंचे हैं, मतलब 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो 6 1 हो जाएगा आपका 7। तो चलो सर, 16 है, 16 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, 8 में 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही जबरदस्त होगी आज की क्लास भाई साहब। इस तरीके से आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, बस आपको पूरी क्लास को देखना पड़ेगा। देखो अगला सवाल कह रहा है कि 25 का जो रिलेशन 175 के साथ है, 25 का जो रिलेशन 175 के साथ है, 32 का रिलेशन क्या होगा। तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। देखो, 32 से 175 बनाना है, तो 32 से 175 बनाना है तो लॉजिक आपको हम समझाएं। देखो यहाँ पर क्या है, 25 जो है काफ़ी छोटा है 175 की अपेक्षा, तो अगर छोटी संख्या को बड़े संख्या की तरफ ले जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 3 चीज़, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो स्क्वायर कर सकते हैं,
या फिर हम क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं, लॉजिक और ट्रिक भी बताते चल रहे हैं। तो मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा कि आगे कभी भी इस टाइप का सवाल बने तो आपसे कभी भी गलत ना हो। देखो यहाँ पर कह रहा है 25 से 175 बनाना है, तो मतलब 25 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो चलो सर 32 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 224 हो जाएगा। 224 जैसा कहीं पर ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब हमारा लॉजिक यहाँ पर हो गया फेल हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। आपने क्या किया है, 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया है। क्या यह 7 किसी लॉजिक से आया है? आप बोलोगे हाँ सर। 25 में कितना अंक है? सर 25 में 2 अंक है, एक 2 है एक 5 है। तो अगर दोनों अंक को ऐड कर लें तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। इसलिए उसने 25 को 7 से मल्टीप्लाई करके 175 को लिखा था। बात आई समझ में? मतलब 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 32 लिख दिया। अब 32 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, मतलब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 2 हो जाएगा 5, और 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160 हो जाएगा। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आया बात समझ में? आई बात समझ में? देखा आपने कितना गहराई से लॉजिक उसने निकाला था ना। तो हर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा डियर फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको मन लगाकर पूरी क्लास को देखना और समझना पड़ेगा। देखो अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 1 का जो रिलेशन 2 के साथ है तो 5 का रिलेशन क्या होगा, है ना। आपके दिमाग में तो यही बात चल रहा होगा, सर 1 में 1 को जोड़ दें 2 हो जाएगा, 5 में 1 को जोड़ दें 6 हो जाएगा। पर 6 जैसा तो कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो अब हम इस सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे सर, है ना। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो देखो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है। जब भी एनालॉजी का हम सवाल सॉल्व करते हैं आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी, नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी हम किसको देते हैं सर, प्राइम नंबर को देते हैं, अभाज्य संख्या को देते हैं। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्यूब को देते हैं। थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी जो देते हैं वो स्क्वायर को देते हैं, ठीक है, स्क्वायर को देते हैं। फोर्थ नंबर पे प्रायोरिटी हम डिवाइड को देते हैं। फिफ्थ नंबर पे प्रायोरिटी हम मल्टीप्लाई को देते हैं। सिक्स्थ नंबर पे प्रायोरिटी हम एडिशन को देते हैं, और 7 नंबर पे प्रायोरिटी हम माइनस को देते हैं, घटाते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, आपको ऐसा तरीका कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। देखो हमने 1 को देखा, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो जैसे ही प्राइम नंबर नहीं मिला तो इसका मतलब अब हम प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। अब हमें किसको लगाना है सर, क्यूब को लगाना है। देखो यहाँ पर 1 है ना, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 1, हमें 2 लाना है तो हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो यहाँ पर संख्या क्या है सर, 5। हम करते हैं 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अगर यहाँ पर आपने 1 ऐड किया था, यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा, पर 126 ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब ये 1 जो जुड़ा है ये भी किसी लॉजिक से जुड़ा होगा। ये 1 जुड़ा कहाँ से है, जिस संख्या का हमने क्यूब किया था वही संख्या हमने ऐड किया था। तो 125 में हम कितना जोड़ेंगे, 5। क्यों सर, क्योंकि हमने तो 5 का क्यूब किया था। तो ये हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 130 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सवालों को देखने और सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए आज का सबसे बढ़िया सवाल, एकदम सिंपल सा सवाल। इस सवाल को करने का एकदम आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, तो याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 83 का जो रिलेशन 25 के साथ है 26 का रिलेशन क्या होगा। तो अभी आप इसमें जोड़ने घटाने में हो सकता हो लग रहे हो, है ना। कॉन्सेप्ट याद रखना कि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर हम 25 को लिखना चाहते हैं सर, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखो 83 से आपको
25 नहीं बनाना, 83 से बनाना है 5। तो 83 से 5 कैसे बनाएंगे सर? बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या 3 है। अगर 8 में से हम इसी 8 से इस 3 को माइनस करते हैं, हो जाएगा 5। उस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ 26 में बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 2 है। माइनस करेंगे तो 6 से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा हमारा 4। और 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। एक ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा कि इसका क्या होगा राइट आंसर? 16 राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, यह ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो, अगला सवाल आज का सबसे बढ़िया सवाल है। यह सवाल जब एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न, तो मेरे बहुत सारे भाई अपनी गाड़ी को साइड लगा लेते हैं। भाई साहब, चालान तो आपका महंगा कटता है। ऐसा सवाल जब आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, बोल रहा है कि 9 का जो रिलेशन 15 के साथ है, 21 का रिलेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 9 6 15, 21 6 27, पर 27 जैसा तो ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, अगर रेशियो निकालते हैं तो 9 को किससे भाग कर सकते हैं सर? 3 से भाग करते हैं। 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 पंजे हो जाएगा 15। तो ये 21 किससे कटेगा? अगर हम 3 से कट कर रहे हैं तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, रेशियो यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए? 3:5 का बनना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी पहला रेशियो 3 है ना, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो इस 21 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पर 5 रेशियो कब होगा? जब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 35 होगी। तो मतलब यहाँ पर 5 का रेशियो कब बनेगा? जब यहाँ पर संख्या क्या होगी? 35 होगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 35 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखो, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है ना। ये सवाल तो एकदम सिंपल सा है। क्यों सर? क्योंकि अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो तो हाईलाइट कर लो डियर फ्रेंड्स। देखो, 225 को लिखना चाहते हैं 15 का स्क्वायर कर देंगे। 289 को लिखना चाहते हैं 17 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा सर, 15 का, अब आपको 225 से 256 नहीं बनाना। तो ये 256 किसका होता है सर? 16 का स्क्वायर होता है। तो 15 के जस्ट बाद 16 और 17 के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? 18। 18 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा आपका 324। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 324 होगा। ऑप्शन नंबर बी, और बी फॉर बाहुबली, है ना। बाहुबली आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यूं ही ऐसे ही आपने चेहरे पर आप जो है मुस्कान बनाए रखिए, चीज़ों को बढ़िया तरीके से सीखते हुए चलिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें तो चैनल सब्सक्राइब भी करना था, तो देरी काहे की बात भाई साहब, एक बार तुरंत आप जो है बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो, कह रहा है कि 20 का जो रिलेशन 11 के साथ है, 102 का रिलेशन क्या होगा? बात वही है जो अभी हमने बताया, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे बनाना है तो डिवाइड भी करके चेक कर लेते हैं। अगर 20 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 10, हमें लाना है 11। मतलब 10 में एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जो यहाँ संख्या है उसको भी हम क्या करेंगे सर? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, है ना। आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड किया था तो 51 में भी एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा 52। 52 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, चलो ऐसा तो कुछ कोई भी किसी भी मेरे भाई बहन को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों में, है ना, क्योंकि हमने आपको सिखाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, ये सवाल में आप सभी लोग गलती करोगे, इस सवाल में आप सभी लोग गलती करोगे, तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो,
यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20 का जो रिलेशन 6 के साथ है 40 का रिलेशन क्या होगा। 20 का जो रिलेशन 6 के साथ है 40 का रिलेशन क्या होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ से 14 माइनस कर दो, यहाँ से 14 माइनस कर दो, हो जाएगा 26। भाई साहब 26 का तो कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है। अब हम वैसा तो कोई लॉजिक लगा नहीं सकते हैं, वैसा कोई लॉजिक तो हम लगा नहीं सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसको हम करेंगे कैसे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि 20 का जो रिलेशन 40 के साथ है 6 का रिलेशन क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो 20 से 40 कैसे बनाएंगे, सर 20 का डबल कर देते हैं 40 हो जाएगा, तो 6 का डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 12 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी सवाल डाल देता है भाई साहब आपके पेपर में जिससे आपको समस्या हो जाए। ठीक है, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, आप लिख कर ले लो कि इसको 80% मेरे भाई बहन जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो लॉजिक ही नहीं खोज पाएंगे कि इसमें लॉजिक कौन सा लगा है। यदि आपको लॉजिक समझ आया है और आपने अपना जवाब खोज लिया है तो एक बार कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखो उसने बोला है कि 235 का जो रिलेशन 587 के साथ है 435 का रिलेशन क्या होगा। तो अब इसमें हम जोड़ने घटाने में लग जाएंगे भाई साहब, है ना, और हमारा हो जाएगा टाइम खराब। देखो 2 3 5 से आपको 5 8 7 बनाना है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आगे के 2 नंबर को ऐड करते हैं, मतलब 2 में 3 को जोड़ते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ 5 ही लिखा है। अच्छा 8 कैसे बनेगा, अगर पीछे के 2 नंबर को जोड़ते हैं, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब पहले और लास्ट वाले नंबर को ऐड करते हैं तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस सवाल में बस, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग जो है आपको यूज करना था। पहले 2 नंबर को जोड़ो, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब पीछे वाले 2 नंबर को जोड़ो आगे वाले को छोड़कर, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बीच वाले नंबर को छोड़ो, पहले और तीसरे नंबर को ऐड कर लो, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 789 कहाँ है सर, ये भी आया बी फॉर बाहुबली, है ना, बी फॉर बाहुबली, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आज आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भर भर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा है तो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपनी पढ़ाई के लिए अग्रसर हो और चीज़ों को इतना विधिवत तरीके से सीखने समझने का आप प्रयास कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर जुड़ जाइए। कंप्लीट रीजनिंग को हमसे बेहतर तरीके से सीखने के लिए कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच से जुड़ने के लिए, अगर आप कंप्लीट रीजनिंग को चाहते हो कि एकदम नॉमिनल प्राइस में आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से सिखा दी जाए, तो जुड़िए आप हमसे प्रतिज्ञा बैच से। ये प्रतिज्ञा बैच मिलेगा कहाँ से, एसएसपी क्लासेस 563, एसएसपी क्लासेस 563 आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको मिलेगा प्रतिज्ञा बैच जिसकी प्राइस है 499 रुपीज़। यदि आप इसमें एसएसपी 563 का कूपन कोड अप्लाई करते हैं, एसएसपी 563 का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो यह बैच 200 रुपये ऑफ हो जाएगा, मिलेगा आपको मात्र 299 रुपीज़ में। ठीक है, और यहाँ पर क्लास जो है 5 मार्च से क्लास चल रही है, अभी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है एनालॉजी का। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से सीखने के लिए, और यह बैच जो है कारगर किसके लिए होगा, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ यूपीपी और यूपीएसआई सभी एग्जामों को आप एक ही बैच से टारगेट कर सकते हैं। तो मिस मत कीजिए, कंप्लीट रीजनिंग को आप बढ़िया तरीके से सीख लीजिए एसएसपी क्लासेस 563 ऐप डाउनलोड करके और जुड़िए हमारे साथ प्रतिज्ञा बैच से। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।